बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में अर्जुन पासवान के द्वार पर पासवान समाज की एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक मुख्य रूप से समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर हुई। इस बैठक में जहानाबाद में अभिराम पासवान तथा इंजीनियर हेमंत कुमार पासवान, दरभंगा से वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों के पासवान समाज के लोग इस बैठक में भाग लिए। बैठक की अध्यक्षता अर्जुन पासवान तथा संचालन वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी ने किया और इसके साथ इस सीट पर कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिसका चाबी स्वर्ण समुदाय के हाथ में। कहा कि इसलिए समस्तीपुर के तमाम जनता चिराग पासवान से दुखी है और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। स्वराज पासवान ने कहा कि बैठक की बदौलत पैसे के बदौलत टिकट बेची गई और इस बात को समस्तीपुर की जनता में रोष है, इसलिए समस्तीपुर की जनता ने मूड बना लिया है। आज समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में पासवानों का सहयोग या मतदान में क्या दायित्व होगा, हम क्या करेंगे, इसके लिए बैठक है। तो अभी तक जो उम्मीदवारी आप जानते हैं, लोकसभा समस्तीपुर रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, तो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। जो अनुसूचित जाति के लिए घोषित उम्मीदवार हैं उसके विरुद्ध नियमानुसार, ठीक है, वो बिलोंग करते हैं पासी जात से, लेकिन उनका विवाह भूमिहार जाति है, तो हम समझते हैं कि अनुसूचित जाति का जो काम रहेगा उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। हम उसका पूर्णतः विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमारा समाज स्वजातीय उम्मीदवार जो घोषित अभी तक नहीं हो सके, होने वाले हैं, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। इसके लिए सभी अपने दुसाध समाज के परिवार सदस्यों से अनुरोध करने के लिए हम लोग आए और हम इन लोगों से ऐसा समझते हैं कि पूर्णतः एक तरफ दुसाध समाज का मतदान होगा। केवल इसी बात का विरोध जताया जा रहा है कि जो टिकट इस पर दिया गया है चिराग के द्वारा, वो गलत लोगों के हाथ में दिया गया। ये निश्चित ये आरक्षण पर डाकू जिसको कहते हैं पुराघात है और हम लोगों का आरक्षण छीनने का एक मैंने अप्रत्यक्ष से साजिश है और ये आरक्षित वर्ग को इसके वंचित करने का प्रयास है। हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव में इसको पूर्णतः वंचित कर दिया जाए। विधेयक पर इसका विरोध आप लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पुरजोर अभी लोकसभा के 6 लोकसभा आरक्षित हैं, हम सभी जगह जा रहे हैं। मैं दुसाध अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने परिवार और जो हमारा पूर्व से करीब 4-5 की संख्या में होते हैं, हम उस ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं अपने समाज को और दलित भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आरक्षित सीट को दूसरे लोगों के द्वारा जो डाकू डालकर लूटा जा रहा है, इसको रोकने का भी प्रयास दलित भाई करेंगे। पासवान ही नहीं, पूरे दलित लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस पर पूर्णतः विरोध करें। नाम मेरा नाम इंजीनियर हेमंत कुमार, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ सह अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद बिहार का अध्यक्ष। देखिए, आपको धन्यवाद करते हुए पासवान समाज की बैठक इसीलिए ली गई है कि पासवान समाज ही नहीं, पूरे दलित का ठेकेदार बनकर लोग टिकट बेचने का काम करते हैं और अपना हाथ मजबूत करने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग पासवान समाज ही नहीं, पूरे दलित, जिसका असर पूरे बिहार पर पड़ेगा, पूरा बिहार का दलित वर्ग ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विरोध करेगा, क्योंकि ये दलितों का ठेकेदार बनकर दलितों को बेचने का काम करता है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार में भ्रमण कर एकत्रित हर दलित, हर पासवान समाज को और दलित को भी, पूरे दलित समाज को इकट्ठा करेंगे और इस सारी बातों को जानकारी देंगे। ये ठेकेदारी अब उनकी नहीं चलेगी। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ठेकेदारी दलितों के ऊपर नहीं चलेगी। हम लोग उससे बिल्कुल नाराज हैं, हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं और जो हम लोगों के पक्ष, हम लोगों के हित के लिए, हम लोगों के आरक्षण के लिए, हम लोगों की व्यवस्था के लिए जो काम करेगा उसको हम लोग
एक तरफ चिराग पासवान का जो पार्टी है लोजपा रामविलास पार्टी, अगर देखा जाए तो 22 के 22 जो वरिष्ठ नेता हैं जो स्वर्ण समुदाय से आते हैं एक साथ इस्तीफा दे दिए हैं, ये बोलकर कि वो केवल जातिगत राजनीति करते हैं, और आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो जात का नहीं सुनते हैं, तो कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जातिगत राजनीति वो नहीं करते हैं तो बनावटी बात है। लोग कहते हैं ठीक है, वो भी कहना ठीक है, एक तरफ जमाई को दोइए हैं, एक तरफ अपने रहे हैं, ये कहना भी उनका भी ठीक है, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये ठेकेदारी करते हैं, राजनीति नहीं करते। आप देखते कि हाल के विधानसभा 2020 के चुनाव में ये ठेकेदारी ही करके सबको टिकट बांटे और सबको डैमेज करने का काम। अब क्या है ना, अपनी कार्यकर्ता समस्तीपुर की जनता का क्या मूड है इस बार? इस बार देखिए, एक तो जो रामविलास आर से टिकट मिला है संभवी को, वो एक भूमिहार परिवार से शादी किए, वो कभी दलित वर्ग उसके यहाँ नहीं जा पाए और अवहेलना होता आया है पूर्व से। दृष्टिकोण अभी तक वही उन लोगों का बना है, तो हम लोग कैसे उम्मीद करेंगे जो वहां उसके पक्ष में, इसीलिए इसका विरोध करेंगे। अपना परिचय स्वराज पासवान, दलित चेतना मंच। निकल के आया? देखिए, बैठक का मूल उद्देश्य और जो निचोड़ निकल के आया है कि पासवान समुदाय जो है वो किसी पार्टी को जिताने हराने के बजाय खुद की लड़ाई लड़े तो बेहतर है, खुद जीतने का प्रयास करे तो वो बेहतर है। क्योंकि आज सभी लोगों का बात जो हमने सुना, सभी लोगों से विचार जो मैंने सुना, तो चूंकि पासवान समाज में आक्रोश है, स्वाभाविक है, आक्रोश तो होनी चाहिए। हर जगह जब हमारी आवाज़ को कोई नहीं उठाता है, हमारा नेतृत्व खत्म करता है, नेतृत्व विहीन होता है, तो आवाज़ उठनी ही चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि किसी पार्टी को हराने जिताने से ज़्यादा है कि पासवान समुदाय खुद से जीतने की लड़ाई लड़े। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और पासवान समुदाय का जो भी राजनीतिक सियासत है, उस सियासत जो खत्म होने जा रही है, उस सियासत को बचाने का वजूद रखे। चूँकि 3 चीज़ें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 3 अधिकार दिया हुआ था, जो अभी बताया भी गया है कि नामांकन का अधिकार दिया हुआ था, नौकरी का अधिकार दिया हुआ था, प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था। तो आज का जो ये बैठक था वो प्रतिनिधित्व के अधिकार के लिए था कि भाई हमारे प्रतिनिधित्व का हनन हो रहा है, हम लोग पासवान समुदाय के लोग हैं तो कहाँ जाएंगे, कहीं हमारे पासवान समाज के जो नेता हैं वो उनको हम वोट करेंगे, या जो हमारे यहाँ नहीं है पासवान समुदाय के उनके। लेकिन हमारा कहना है कि पासवान समुदाय, हम पासवान का संगठन चलाते हैं, तो पासवान समुदाय जहाँ भी है हम लोग उसको ऑपरेट करने का काम। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो संविधान बचाओ अभियान चला रही है इंडी महागठबंधन जी, और अभी अगर देखें तो पासवान समाज के नेता रामविलास पासवान आने जाते थे, उनके पुत्र चिराग पासवान वो संविधान तो जो बदलने वाले लोग हैं उनके सहयोगी दल बन बैठे हैं। तो क्या इस बार ये चुनाव जो होगी, क्या संविधान बचाओ बनाम संविधान से जो खतरा है उसको होगी? देखिए, चुनाव जो है वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो चुनाव का माहौल कह रहा है अभी कि लोकतंत्र और संविधान धर्मनिरपेक्षता जो बचाने की बात करेगा, उन्हीं के साथ जनता भी रहेगी। क्योंकि सबको पता है कि आने वाला जो भविष्य है वो अंधकारमय होने वाला है, तो सब चीज तैयार हो चुका है, बस जारी है। अभी कह रहे थे कि इलेक्ट्रल सिस्टम जो है पीछे के दरवाजे से जो है हर काम किया जा रहा है, तो उस चीज को हम लोग खत्म करने, यानी संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए उनके साथ रहने की जरूरत है। और चूंकि देखिए, अब जात पात की राजनीति बिहार में होती है, बिहार में हर लोग चाहता है कि जितने भी हम लोग समुदाय से, दलित समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय में भी पासवान जाति से आते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि संविधान और लोकतंत्र की बचाने की बात। लेकिन क्या आपको लगता है कि पासवान समाज ही संविधान और लोकतंत्र बचाने का ठेका रखे हुआ है?
ये आपको लग रहा है? चुन के अगर जो दलित समुदाय से जाते हैं लोग, तो वहाँ जब बात होती है तो बात तो पार्लियामेंट से शुरू होती है ना? एकदम पार्लियामेंट। वैसे स्थिति में चिराग पासवान को कभी बोलते हुए नहीं देखा जा रहा है। ये मानते हैं यहाँ के लोग ये मानते हैं, लेकिन समय समय पर उनके पिताजी बोला करते थे। अभी तक चिराग पासवान ने ऐसा कभी नहीं बोला है, लेकिन जहां हत्या बलात्कार होती है हमारे दलित समाज के, शोषित दलित समाज के, वहां तो जाने का काम करते थे। हमने तो देखा है कई जगहों पे। तो ये भी बातें हैं सामने खुल के आती है, लेकिन दलित प्रतिनिधित्व जो समस्तीपुर लोकसभा के लिए ये खत्म हो रही है। मेन मुद्दा यहाँ है कि हमको यहाँ क्या करना है, समस्तीपुर लोकसभा में क्या करना है। इस मुद्दे पे हम लोग का बैठक किया जाता अंतर्राष्ट्रीय निषाद पासवान महासंघ के बैनर के नीचे। नाम बताइए। जी, मेरा नाम वीरेंद्र। आज समस्तीपुर में पासवान समुदाय की बैठक हो रही है। आप जहानाबाद से चल के यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया और क्या कहेंगे? देखा, हम मगध के रहे वाला ही, जहानाबाद के, थाना मखदूमपुर है, गांव कचनामा, नाम हमारा अभिराम पासवान है। और मगध में एक कंचूसी है अनुसूचित जाति के, वो है गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र। वहाँ हमने भोगली है 31 वर्ष तक यूपीए एनडीए के तहत इस समुदाय के दूसरा जाति के टिकट न मिली। जिला चलते लगातार 31 वर्ष तक 24 वर्ष तक मांझी राज करल थी, बाकी चौधरी राज करल थी। नगवतिया देवी से लेकर के प्रेम चौधरी, ईश्वर चौधरी, सब लोग राज करल थी। नतीजा हमने सबके बहुत बुरा हो गई। विधानसभा भी हमने के कहीं कहीं खोए पड़ रही, जहाँ 5 सीट पर हमने जीता रही, एक सीट पर सर्विस बोध गया था जीता थी। तो आज की स्थिति में जब रामविलास जी देहांत कर गए थे, तो हमने के लगे कि पूरा बिहार, पूरा देश के दलित के पीड़ा पहुंच गए। लेकिन खैर, उनके बेटा जब आशीर्वाद यात्रा के लिए निकला थी तो हमने मगध से आशीर्वाद दे दी। हमने सब कस के लग गई। कन्वेंशन हॉल राजगीर में प्रशिक्षण शिविर करल थी और हम बोलल थी कि हम गणेश परिक्रमा करे वाला के टिकट न देवे। तो हमने के बड़ी खुशी याद हो गई। पूरा हमने के जो जातीय उत्साह होगा है और हमने के संख्या बल अनुपाति के तहत जो उत्साह हो रही, में हमने सब उछल करके हमने उनका सहयोग कर लिए। जहाँ तहाँ बैठक बोले लिए, दूसरा जाति के मीटिंग बोले लिए गया में उनके चलते ब्राह्मण समुदाय के उल्लास फाड़े के वहाँ बाकाउट भी हम कर लिए कि हम थोड़ा न्यौता न जो है हम दिल्ली चिराग जी के, तू यहाँ से चल जाए, यहाँ पर काफी तरक्की हम रास्ते हो गए। लेकिन हमनिया के जमात के बल पर इनका नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा भावुक होकर गोदी उठा रहे थे। 5 गो सीट भी मिल गई, जबकि घाटा हमने के है एलजेपी के 6 गो सीट रहे हले। तो परिवार में बिगड़ा करला के बाद घट गई 1 सीट। खैर, ओरा में घटला के बाद भी भीतर घात हो गई अशोक चौधरी जदयू में और बेटी एलजेपी में, जबकि कभी न झंडा धोलथिन और न पताका धोलथिन, न एलजेपी के लिए कभी दुख दर्द रहने। तो हमारा कहे के मतलब है कि जब कहीं कार्यकर्ता के तू सम्मान न दिल हो और जात के भी सम्मान न दिल हो, तो गलत बात है। तो हमने ये न कही थी कि चिराग के नेतृत्व यहाँ से समाप्त हो गए। चिराग के नेतृत्व के हम समाप्त न कर चाहती, हम अपना समस्तीपुर के जमीर बचावल चाहिए थी। जब आदमी के, कोई भी व्यक्ति के जब स्वार्थ हटा है तो ईमानदारी आवा है। तो चिराग जी के स्वार्थ रह, स्वार्थी मामले में रहे कि हमारा लगे कि कहीं से पैसा उसा लेके टिकट दिलथी रहे, जबकि पहले के अपेक्षा में लगा कि आदमी राजी तू आदमी कर जे संन्यास रहत और समाजवाद रहत। लेकिन आज के तारीख में ई लोकसभा से चिराग जी के जहिया से नेतृत्व वाले है, जहिया से है कि न यहाँ समाजवाद है न संन्यासवाद है, यहाँ पैसावाद है। तो जरा पास पैसा न रहती तो तुम्हारा टिकट न मिलते। समस्तीपुर के जो पासवान समाज के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि पैसे लेकर टिकट खेल किया गया। हाई तो हमारा लगा है कहा कि खगड़िया भी व्यवसाय के दल वहाँ भी कार्यकर्ता के न दलथिन और यहाँ भी वही टाइप की दलथिन। रह गए जमुई की बात, तो जमुई में भी अपना बहनोई के दलथिन पर अपना एवं समिट के रह गए।
तो इस स्थिति में तो बात करीब करीब सच कहता है। समस्तीपुर का जो सीट इस बार जो गामागामी बनी हुई है, जी जी, क्या ये पासवान समाज की जो बैठक हुई है, क्या इसमें चिराग का समर्थन मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? ना हमारा तो ना लगा है, चूंकि नौजवान युवक सब जाग गलथिन है कि हमरा चिराग के नेतृत्व के पालन होते, लेकिन मतदाता के जो नेतृत्व है जो स्थानीय खोजती कि हाँ स्थानीय में मिले और समाजवाद व्यक्ति मिले, और स्थानीय में जो रहते जिनका स्थानीय में टिकट मिलते उनका प्रोसेस दिल जाते, उनका प्रति यहाँ के नौजवान मतदाता भाई बहन सब कस के लग जाते। लोगों का ये आरोप है कि कुणाल किशोर की जो पतोहू है उनको जो टिकट मिला है संभावित को, तो वैसे स्थिति में वो एक भूमिहार ब्राह्मण जाति से आते हैं। जी जी, जो वो वहाँ मंदिर के अध्यक्ष भी। जी जी, और ऐसे देखा जाए तो भूमिहार समाज के लोग आज तक जो है दलित समुदाय को मंदिर से अलग रखा है। जी जी, तो ये भी बात सामने आ रही है। जी तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। जी हाँ, बात ये है कि दलित की समझे के चाहिए, जैसे हिरन के जो ताकत हुआ है, दौड़ है, वो जी बाघ से ज्यादा रनिंग रहा है, लेकिन भय रहा है हिरन के बनल के हमरा बाघ खा जा, जबकि ऐसा बात ना है। वो अपर कास्ट के जरूर है कुणाल जी और सब हथिर, तो ऐसा बात ना है कि उनका 24 घंटा के दिन है, हमारा 12 घंटा के दिन है। लेकिन दलित समुदाय अगर समझ जाए कि अधिकार अम्बेडकर साहब के जो दिया हुआ दिल है, वो एक वोट के हमरे दिल है, एक वोट राजा के भी दिल है, तो वोट के माध्यम से सत्ता परिवर्तन हो गया है। और आज के जो स्थिति है, खास करके मोदी सरकार के बारे में हम शिकायत न करते, लेकिन एक बात हिटलर ने कहा थी अभी, और अमेरिका के एक बड़ा राष्ट्रपति भी कहा थे कि जब जूता रोड पर बिके, शोरूम में बिके लगते और किताब रोड पर बिके लगती, तो समझे के चाहिए कि देश की स्थिति खराब बीती थे। तो ऐसा हम देखे में हमारा लगी थी।